जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम परम पावन प्रयागराज में सभी ऋषियों मुनियों का समागम हुआ। उस समय पौराणिक सूत जी वहां आए तो सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया तथा यथा पूजा सत्कार करके आसन दिया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनीश्वर, कलि युग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर निंदक, पर स्त्रीगामी और दूसरे की हत्या करने वाले, देहा अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। वैश्य भी संस्कार से हीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गामी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक छापा लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दम से पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद, विवादी, धर्मलोपक, दंभी, अभिमानी, क्रूर, धर्म वर्ण के नाशक, दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तमोगुण वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाली, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुग्ना रहा करेंगी। तब उनकी नष्ट बुद्धि संतानों की दशा भी क्या होगी? वे सद्गति को किस उपाय से प्राप्त होंगी? अतः इस दुख से निवारण कराने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी शंकर जी का ध्यान करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कली के पापों का नाश करने वाला परम अर्थदायक या शिव पुराण वेदांत का भी सर्व है, जिसके पढ़ने सुनने से ही मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास के द्वारा कहे गए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा और सावधानी से पूरा पाठ करेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाला तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिवजी ने इस सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान हैं। शिवजी ने इसे पहले 1,00,000 श्लोकों का बनाया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता तथा उमा संहिता और मातृ संहिता, एकादशी रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्र रुद्र, कोटि रुद्र, सहस कोटि रुद्र, धर्म संहिता। परंतु अब कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु शिवजी ने इसे 24,000 श्लोकों का ही कर दिया है। अब इसमें विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, वायव्य संहिताएं हैं। जो सप्त संहिता में शिव पुराण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। ये सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा जीवों का कल्याण कारक है। जय गुरु जी।